हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर एक बहुत ही खास प्रोग्राम जो हर संडे हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसका नाम ही है एक खास मुलाकात। और ये खास मुलाकात इसलिए होती है क्योंकि ये खास शख्सियत के साथ होती है और उस खास शख्सियत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई होती है और उनकी जिंदगी के कुछ पन्नों को हम पलटते हैं इस खास प्रोग्राम के जरिए। और आज जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि एक खास मुलाकात में हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर प्रशांत मेहता। भाई ये एक बहुत ही जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ही इज द सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट फॉर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और साथ के साथ इनकी एक और पहचान है, ये है एक सिंगर और कंपोजर। सो आज हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। थैंक यू सो मच भावना फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बारे में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर प्रशांत, ये डॉक्टर तो आपके नाम के आगे तब लगा जब आपने एमबीबीएस कर ली। हाँ जी। लेकिन मुझे ये बताइए, व्हेन यू वर अ चाइल्ड आप डॉक्टर बनना चाहते थे या सिंगर बनना चाहते थे? सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं डॉक्टर बनूं ऐसा मेरे फादर चाहते थे एंड वो इनफैक्ट जब मैं बहुत छोटा था तब से ही ऐसा चाहते थे एंड उनका बहुत प्रेरणा मेरी जीवन में रहा है। एंड जो सिंगिंग है ना, जो म्यूजिक है, वो भी मुझे उनसे ही मिला है, मेरे फादर से ही। मेरे फादर मिस्टर चंद्र मेहता एंड ही इज अ गजल आर्टिस्ट एंड ही इज ट्रेन्ड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल एंड वो ऑल इंडिया रेडियो पे गाते थे जी। एंड मैं उनको फॉलो करता रहता था हर जगह पे, उनका म्यूजिक फॉलो करता रहता था, सुनता रहता था एंड उन्होंने मुझे फिर सिखाया एंड कुछ साल उनसे सीखा मैं। एंड बचपन से ही जो एक म्यूटेशन थी, जेनेटिक इनहेरिटेंस थी म्यूजिक की एंड वो साथ ही थी मेरे हमेशा एंड वो भी साथ में चलता रहा। एंड पढ़ाई लिखाई में मैं अच्छा था तो वो भी अच्छा चलता रहा। सो आई वाज एबल टू परस्यू माय एकेडमिक्स वेल एंड जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने काफी म्यूजिक कंपटीशन में पार्ट लेता था जब मैं स्कूल में था एंड पढ़ाई लिखाई साथ में अच्छी चल रही थी। मैं क्लास के टॉपर्स में रहता था हमेशा एंड जो बोर्ड एग्जाम्स ये सब होते हैं इस सब में भी अच्छा करता था। क्लास 12 में भी इनफैक्ट हरियाणा में मैक्सिमम मार्क्स में ले आया मेडिकल स्ट्रीम में क्लास 12 में। एंड उसी दौरान क्लास 11-12 में क्लास 12 में एक कंपटीशन हुआ था हरियाणा में सुपर सिंगिंग कॉन्टेस्ट करके, जो हरियाणा स्टेट लेवल कंपटीशन था। उसमें भी फर्स्ट आ गया सिंगिंग में भी, तो म्यूजिक भी अच्छा चल रहा था। बट हाँ, ये जरूर मेरा परिवार चाहता था और मेरे फादर चाहते थे। सो आई एम फ्रॉम अ स्मॉलर प्लेस, आई एम फ्रॉम करनाल। क्लास 12 तक वही था मैं एंड वी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली जैसे होते हैं, वो हम लोग नहीं होते आर्ट को लेके उतने ज्यादा भी कि हम आर्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा देंगे। एकेडमिक्स में हम लोग ज्यादा हमेशा रुचि रखते हैं। सो म्यूजिक हमेशा से था बट फैमिली यही चाहती थी, फादर भी ये चाहते थे कि पढ़ लिख के अच्छे पहले डॉक्टर बनो, अच्छे से अपनी जिंदगी बिताओ, अच्छा करो सोसाइटी के लिए। इस तरह के उनके थॉट्स थे एंड मैं भी उसको फॉलो करता था और पढ़ने में अच्छा भी था, तो मेरे लिए कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं हो रहा था ऐसा कुछ। पीएमटी मैंने क्रैक किया, भारत में मेरा 27वां रैंक आया उसमें सीबीएसई पीएमटी में, और मुझे जो कॉलेज मिला वो इंडिया का टॉप मोस्ट वन ऑफ द टॉप बेस्ट कॉलेजेस मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जहाँ से मैंने एमबीबीएस ज्वाइन किया। बट जब मैंने मौलाना आजाद ज्वाइन किया एंड मैं अपनी मॉम के बारे में भी बोलूंगा यहाँ पे। मॉम ने मेरे को म्यूजिक को, डैड से मैं सीखता था बट म्यूजिक को बढ़ावा जरूर देती थी मॉम जी, है ना। वो जैसे मेरे को म्यूजिक कंपटीशन में ले जाती थी, वो सब मॉम करती थी एंड फिर डैड भी सपोर्ट करते थे कि चलो चले गए हैं तो काम अच्छे से करना चाहिए, अच्छे से गाना चाहिए। एंड वैसे ये आगे चलता गया एंड उसके बाद मौलाना आजाद में आने के बाद दिल्ली का जो कल्चर था, पहले मैं सूफी गाता था, क्लासिकल भी गाता था, बट मैं यहाँ पे दिल्ली में आके थोड़ा नया म्यूजिक मैंने सुनना शुरू किया। मुझे बॉलीवुड म्यूजिक ज्यादा सुनना शुरू किया, कॉम्पिटिशंस में जाने लग गया, जो फेस्टिवल्स होते हैं। मेरा मेडिकल स्टडीज भी साथ साथ में अच्छा ही चल रहा था, उसमें भी अच्छा कर रहा था। सो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में काफी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, जीता भी बहुत कॉम्पिटिशन। एम्स में भी एक पल्स करके कॉम्पिटिशन होता है, उसमें भी अच्छा किया मैंने। बट जो मेरा सेकेंड ईयर के एंड के बाद की बात अगर मैं करूं तो उसमें चैनल वी में एक ना रियलिटी शो हुआ था 2003 के आसपास एंड दैट वाज कॉल्ड चैनल वी सुपर सिंगर। एंड क्योंकि कोक वी पॉप स्टार्स ये सब करके कुछ सीरीज थे, आप शायद जान रहे होंगे, उसके बाद ही आया था। एंड उसमें मैंने सोचा चलो मैं भी रियलिटी शो में जाता हूँ। एंड मैं सुबह सुबह 3-4 बजे जाके एक लाइन में खड़ा हो गया कि बैग टांगा हुआ था, मैंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था एंड बड़ा ही इस माहौल में था कि
चलो जाके देखते हैं कैसा होता है। स्टूडेंट लाइफ थी उस समय। सो सुबह सुबह इतनी लंबी लाइन थी, कई किलोमीटर लंबी, मतलब Yes. इजिली 2-3 किलोमीटर की लाइन होगी। वो बारी आना भी बड़ा डिफिकल्ट था। एंड अगले दिन लगभग 12-1 बज गए होंगे। एंड मैंने देखा कि हाँ तो मतलब मामला हो ही नहीं रहा, मेरे को एंट्री नहीं मिल रही, इतनी लंबी लाइन है Exactly. ऑडिशन की ही। एंड अदनान सामी उसमें जज थे। Yeah. तो फर्स्ट डे तो शाम ही होने वाली थी और वहां पे लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो गया, गेट क्रैशिंग हो गई, Yes. टूट फूट शुरू हो गई, मैं एंटर नहीं कर पा रहा था। बट वहां पे ना कोई ऐसा आपके जैसा कोई भला मानस वहां पे था, उसने मेरे को देखा कि ये बेचारा ना बड़ा ही मीक सा खड़ा हुआ है, इसके से कुछ हो नहीं रहा, तो इसको ले चलते हैं अंदर। तो उसने मेरे को पकड़ के वहां पे एंट्री करवा दिया एंड बाहर ऑडिशन रूम के बाहर बिठा दिया। सो समहाउ मेरे को एंट्री मिल गई ना। एंड फिर मैं सामने गया अंदर, तो सामने अदनान सामी जी बैठे हुए थे। इतनी टॉवरिंग पर्सनालिटी इतनी थी वो उस समय, बहुत हिट गाने थे उनके उस समय, और मैं भी छोटा था उस समय। तो मैंने उनके सामने एक सूफी गाना गाया, उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। एंड वहां से वो मुझे पसंद करने लगे, उन्होंने मेरा नाम रख दिया डॉक्टर सूफी। वाओ, हाँ, बिकॉज आप डॉक्टर भी हैं। तो चैनल बी पे एयर Yes. होता था पूरा जो शो था। एंड उसमें मैं राउंड दर राउंड में आगे बढ़ता गया और मैं फाइनली टॉप 25 में पहुंच गया। फिर मुंबई चला गया। एंड मेरा जो कॉलेज था मौलाना आजाद मेडिकल, वो भी मुझे सपोर्ट करने लग गया कि ये तो अच्छा गाता है, इसको सपोर्ट करते हैं। कॉलेज के कंपटीशन तो मैं जीतता ही रहता था, तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी सब सपोर्ट कर रहे थे मुझे। वो मेरे एपिसोड्स को फॉलो करने लग गए कि ये अच्छा कर रहा है। उसी दौरान ना इंडियन आइडल भी आया था, बट इंडियन आइडल में नहीं गया था मैं, क्योंकि ये पहला सीजन था, मुझे नहीं पता था कौन सा सीरीज ज्यादा बड़ा होने वाला है, चैनल भी बड़ा होने वाला है कि सोनी वाला इंडियन आइडल बड़ा होने वाला है। तो वो इंडियन आइडल काफी हिट हुआ था शो, बट चैनल भी ठीक ठाक लोगों ने देखा। एंड उसमें मैं फाइनल 15 तक भी पहुंच गया। एंड उसके बाद मैं नर्वस भी था, रहमान साहब आगे जज करने। ओके। और मैं तो बहुत नर्वस हो गया मुंबई में। एंड पहली बार अपने सामने देख रहा हूँ ए आर रहमान खड़े हैं। सो मैं मुंबई में था एंड मैंने सामने देखा कि ए आर रहमान साहब मेरे सामने हैं। एंड ही इज वन ऑफ आवर आइडल्स। किसी भी म्यूजिशियन के लिए, सिंगर के लिए रहमान इज यू नो, आप समझ सकते हैं किस तरह के इमोशंस मेरे अंदर होंगे उस समय। तो सामने रहमान साहब और मैं गा रहा हूँ। मैं सूफी गाना गा रहा था, उतना भी अच्छा नहीं गाया उस दिन मैंने। एंड मैं उसके आगे एलिमिनेट हो गया उस राउंड से। एंड रहमान साहब ने मेरे को बोला कि यू हैव द फायर इन योर बेली, आप म्यूजिक अच्छे से करो और आपको जरूर मौके मिलेंगे। मेरे साथ जो लोग एलिमिनेट हुए थे वो मुंबई में रहे भी। नरेश अय्यर करके एक सिंगर हैं, उन्होंने रंदे बसंती में रहमान साहब के साथ गाया था, वो जो लूज कंट्रोल सॉन्ग, पाठशाला सॉन्ग। एंड अच्छा मेरा ओवरऑल वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। विशाल शेखर उसका बैकग्राउंड स्कोर करते थे उस सीरीज का, एंड उन्होंने मेरी वॉइस पसंद की काफी। एंड उसके बाद हिमेश रेशमिया ने भी एज अ जज उसमें ज्वाइन किया था 2003 में। एंड वो हो गया रियलिटी शो। जब मैं वापस आया तो मैं डिप्रेस्ड था। मुझे लगा कि ये गाना वाला तो करियर मेरा ना कुछ ठप सा हो गया, आगे कैसे करूंगा। बट हाँ, मेडिकल स्टडीज तो चल ही रहे थे एंड आई वाज डूइंग वेल विद दैट। एंड फिर एमबीबीएस में चल रहा था और कॉम्पिटिशन्स में गया मैं। फिर उसके बाद इंटर्नशिप में एक मेजर मोड़ आया मेरी जिंदगी में। जब एमबीबीएस मेरी खत्म हो चुकी थी, इंटर्नशिप में काफी काम भी होता था बहुत ज्यादा, और पढ़ाई करने का भी टाइम कम मिलता था। उसके आगे एंट्रेंस एग्जाम भी आने थे, बट इंटर्नशिप बहुत हैवी होती थी। एमसी में ना बहुत ज्यादा काम होता था और बहुत कम टाइम होता था, सोने का भी वक्त नहीं होता था। बट फिर भी इंटर्नशिप में ना मेरा कनेक्शन हुआ। मेरे एक दोस्त जो अभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे अभी यार म्यूजिकल ड्यू जिसमें कैमी आपने शायद देखा होगा मेरे पेजेस पे, वो मिले मुझसे। एंड और भी कुछ म्यूजिशियंस कनेक्ट हुए मुझसे। एंड हमने एक वहां से एक रॉक बैंड शुरू कर दिया। ओके। और हमने शोज भी करे कुछ। और इंटर्नशिप के बाद क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम हुआ एंड मेरा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एमडी मेडिसिन में सिलेक्शन हो गया। उसमें भी मैं एंट्रेंस क्रैक हो गया मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। एंड अच्छा हो गया वो भी। तो वहां पे भी मैं म्यूजिक को परस्यू करता रहा और मैंने और ज्यादा रॉक शोज किए। फिर जहां भी मुझे वक्त मिलता था थोड़ा सा भी, मैं वेस्ट नहीं करता था, मैं म्यूजिक को देता था वो टाइम। मैं पार्टी एनिमल नहीं हूँ, मेरे को ऐसे और कोई किसी तरह की शौक नहीं है। तो मेरा टाइम जो बचता था मैं म्यूजिक को देता था। तो वहां से शोज चलते गए। तो मैंने 200-300 शोज कर डाले पूरे दिल्ली एनसीआर में, बाहर भी गया शोज करने। एंड केमी मेरे साथ थे उस समय। ही यूज्ड टू प्ले कीज, पियानो एंड इंस्ट्रूमेंट्स। सो और भी रॉक बैंड में मेरे मेंबर्स थे, है ना, जिसमें कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ नहीं थे, कुछ प्रोफेशनली म्यूजिक परस्यू कर रहे थे। एंड शोज भी चलते गए। उसके बाद जब एमडी भी मेरा खत्म हुआ, उसके बाद पहले तो मैंने सोचा था मैं म्यूजिक अच्छे से और परस्यू करूंगा और प्रोफेशनली करूंगा। बट मुझे ये था कि मुझे इम्यूनोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था।
जो इम्यून मीडिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें हमारी इम्यूनिटी काम ठीक से नहीं कर रही होती। तो मैंने इम्यूनोलॉजी पढ़ा और उसी समय मेरे को ऑन्कोलॉजी में रुचि हो गई। ओके। मेरे एक सीनियर थे जो एम्स में काम कर रहे थे, ऑन्कोलॉजी में, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। एंड मैंने वहाँ जाके सेंटर देखा, IRCH देखा, जो एम्स का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है भारत का, दिल्ली में। एंड वहाँ पे देखा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और वहाँ पे लोगों की बहुत मदद की जा रही है। सो वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ, एंड मैंने ऑन्कोलॉजी ज्वाइन कर लिया। म्यूजिक तब भी साथ चल रहा था, म्यूजिक कभी रुका ही नहीं। सो जैसे बोलते हैं ना कि दो डायरेक्शन है, म्यूजिक एंड मेडिसिन, दो डायरेक्शन मेरे लिए कभी हुए ही नहीं, क्योंकि वो एक ही साथ मेरे शरीर का अंग ही बन गया। वो कभी अलग ही नहीं हुआ मुझसे। तो मेडिसिन के साथ म्यूजिक जैसे जुड़ ही गया। एंड मैंने ये भी ठाना था कि जब मैं इतना केपेबल हो जाऊंगा तो मैं म्यूजिक को मेडिसिन में कॉम्प्लीमेंट करूंगा एंड उसको इस्तेमाल करूंगा सोसाइटी को, टू गिव बैक टू द सोसाइटी। ये मैंने उस समय ठाना था। और मैंने एक इनिशिएटिव बनाया था, रॉक अगेंस्ट कैंसर, कि मतलब म्यूजिक से किस तरह कैंसर को, पीड़ितों को हेल्प की जाए। वो उस समय की बात है जब मैं एम्स में था। उस समय मैं इतने रिसोर्सेज नहीं थे मेरे पास कि मैं कर पाऊं एक्चुअली, बट मैं कनेक्टेड होता जा रहा था। म्यूजिशियन फ्रेटर्निटी में भी अच्छा कनेक्टेड होने लग गया था। मेडिसिन में मैं अच्छा ही कर रहा था शुरू से, एकेडमिक्स मेरे हमेशा से अच्छे रहे हैं। एंड एम्स में बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ, जो मैं बोलूँगा मेरे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे, मेरे जो सीनियर्स थे, कोलीग्स थे, जूनियर्स थे, सब बहुत अच्छे थे। तो काम बहुत ज़्यादा था, माहौल ऐसा था कि सो नहीं सकते थे, ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते थे टाइम। पढ़ना लिखना भी, पेशेंट्स को केयर करना, वो सब चीज़ें, और साथ में म्यूजिक भी चलता रहा। फिर भी हॉस्टल में भी मेरे पास एक छोटा सा पुराना लैपटॉप था, उसमें मैंने कुछ सॉफ्टवेयर म्यूजिक के रखे थे अपने गाने बनाने के लिए, और वहाँ से मैंने कॉम्पोजिशन और म्यूजिक प्रोडक्शन भी करना शुरू कर दिया। 2011 की बात है, तब से मैं करता रहा प्रोडक्शन। क्यूबेस करके एक सॉफ्टवेयर होता है, जिससे मैं प्रोडक्शन करता था अपना। एंड इंस्ट्रूमेंट्स में उस समय नहीं प्ले करता था ज़्यादा, बट मैं अपने मिडी कीबोर्ड से प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता था उसको। So we'll take a break. तो ये तो बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी थी, एक डॉक्टर, एक सिंगर, एक परफॉर्मर की, एक कंपोजर की। लेकिन इस जर्नी में बहुत सारे लोग थे जो उनके साथ रहे, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हिंड्रेंस और चैलेंज भी रही होंगी। सो ये हिंड्रेंस और चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आई एम श्योर, मतलब बीइंग अ डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे टाइम होगा जहां डॉक्टर यानी बहुत ही सीरियस होना एंड सिंगिंग एब्सोल्युटली स्टॉन्च डिफरेंट। मतलब कैसे मैनेज करते थे आपकी एक तरफ बहुत ज्यादा लोगों को केयर करना, और आप खुद कह रहे हैं कि इतना भी टाइम नहीं मिल पाता था आपको कि आप सो भी पाए। सो ऐसे में बहुत सारे चैलेंजेस आए, कैसे मीट किया? सो चैलेंजेस तो बहुत ही ज्यादा थे लाइफ में, क्योंकि आप जानते हैं मेडिकल स्टडीज इट्स नॉट इजी, और पेशेंट केयर इज नॉट इजी। बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है पेशेंट्स को आपसे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आप पे। बट एक बात मैं हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, एक बार मैं एक डॉक्टर से मिली थी और मैंने उनसे ये पूछ ही लिया कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इतनी खराब क्यों होती है जो कोई पढ़ नहीं पाता है। सो उन्होंने कहा कि वैसे तो आपने एमबीबीएस नहीं की है, लेकिन जब आप एमबीबीएस करेंगे तो आपको पता लगेगा इतने नोट्स लिखने पड़ते हैं कि हम प्रैक्टिकली सिर्फ स्क्रिबल ही करते हैं, और इसीलिए हमारी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। विद टाइम देयर इज अ डिटेरियोरेशन इन हैंडराइटिंग, आई एग्री विद यू। सो वो बात तो है, बट और चैलेंजेस मैं जैसे आपको बताऊं कि पेशेंट केयर तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी, बट म्यूजिक ना यहाँ पे मुझे बचा लेता था। क्योंकि जब मैं बहुत थक जाता था मेंटली, इमोशनली, जब मेरे को ड्रेनिंग हो जाता था बहुत, तो म्यूजिक मुझे बचा लेता था। म्यूजिक मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे पैशन देता है, कंपैशन देता है, एम्पैथी देता है, और एक अच्छा इंसान भी बनाता है। बिल्कुल। तो म्यूजिक ने मेरे लिए बहुत किया है। हालांकि मैं अभी भी बोलूँगा कि म्यूजिक के लिए शायद मैं उतना नहीं किया होगा, बट म्यूजिक ने मुझे बहुत दिया है। एंड मैं हमेशा थैंक करता हूँ अपने फादर का कि उन्होंने मुझे म्यूजिक का गिफ्ट दिया, जो इनहेरिटेंस है मेरा। बट मेडिसिन में जो स्ट्रेसेस थे, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम्स थे मेरे लिए, मेरी ट्रेनिंग में और मेरे पेशेंट केयर में, मेरे पेशेंट्स की दुविधाएं और उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स, उनसे डील करने में मुझे बेहतर बनाया म्यूजिक ने, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद जब मैं ट्रेन कर गया, फिर मैं कंसल्टेंट बन गया 2014 के बाद। एंड एशियन में भी मुझे 6 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, एंड उससे पहले मैं गुड़गांव में आर्टेमिस में था। सो हमेशा ही मैं ये बोलूँगा कि जो डिफिकल्ट टाइम थे ना मेरे लाइफ के, उसमें म्यूजिक ने मेरा साथ दिया। एंड जब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, या मुझसे कुछ भी मुझे लग रहा है, मुझे बहुत दुख है लाइफ में, या मैं लोगों का दुख नहीं झेल पा रहा हूँ, मुझे देखा नहीं जा रहा उनका दुख, तब भी म्यूजिक ने मुझे सहारा दिया।
तो म्यूजिक मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहारा रहा है हमेशा। थेरेपी के जैसे काम करता थेरेपी है। की तरह काम किया, और इन टर्न वही म्यूजिक मुझे लगता है कि औरों के लिए भी थेरेपी के लिए काम किया है, और मुझे उसने म्यूजिक ने इस लायक बना के रखा है कि मैं लोगों की सेवा ज्यादा अच्छी कर सकूं। मुझे बेहतर इंसान बनाया है म्यूजिक ने, तो इसीलिए मैं म्यूजिक का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर प्रशांत से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं सवाल पूछना चाहूंगी, और वो ये है कि डॉक्टर प्रशांत, हम ह्यूमंस हैं और हम हमेशा इजी चीजें चुनते हैं। जिंदगी में आपको लैविश जहाज मिल रहा होता है, हम वहां जाना चाहते हैं। आपके पास म्यूजिक और एमबीबीएस डॉक्टरेट दोनों ही चीजें थी, एंड व्हाट वाज इजी? ऑब्वियसली म्यूजिक, क्योंकि वो आप एंजॉय भी कर रहे थे और आपने बहुत प्रोग्रेस भी की। देखिए, शुरुआत से ही म्यूजिक आपके साथ रहा। म्यूजिक में एंटरटेनमेंट भी है और म्यूजिक में बॉलीवुड है, म्यूजिक में पूरा का पूरा मुंबई है। सो कभी ऐसा नहीं लगा कि लीव दिस डॉक्टर एंड दिस सीरियस प्रोफेशन और कभी म्यूजिक की तरफ ही चले जाए? ऐसे मौके मेरी जिंदगी में कई मोड़ पे आए हैं। एमबीबीएस के दौरान भी आए थे, एंड एमडी के बाद भी आए थे। मैं कर सकता था ऐसा, बट मुझे ना कुछ ऐसी डिवाइन इंटरवेंशन थी जो मुझे खींच के रखा कि मुझे ये काम अच्छे से करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो रास्ता है ना, ये पहले से डिजाइंड है। कुछ बाय डिजाइन मैं ऐसा हूँ, मेरे को ये दोनों गिफ्ट्स हैं, मेरे पास ये दोनों स्किल्स हैं, और बाय डिजाइन ही मुझे ऐसा ही जीना है, ये शायद पहले से निर्धारित है। मुझे भी तो मेरे लाइफ का कुछ पर्पस ऐसा है, जो जर्नी है, और ये शायद दो डायरेक्शंस नहीं है मेरे लिए, ये मुझे लगता है एक ही डायरेक्शन है। और मुझे और ज्यादा फील होने लग गया क्योंकि लास्ट 2-3 साल में अचानक से मेरा म्यूजिक और तरक्की करने लग गया, और मेडिसिन में भी मैं तरक्की करने लग गया, अच्छा करने लग गया, और मैं ज्यादा बेहतर डॉक्टर भी बन रहा हूँ और ज्यादा बेहतर म्यूजिशियन भी बन रहा हूँ। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मेरे को लगता है दोनों चीजें मेरे लिए। इनफैक्ट लास्ट 2-3 साल में, इनफैक्ट कोविड वाज अ डिफिकल्ट टाइम। आप जैसे ही कोविड आया, लॉकडाउन हुए, सब प्रॉब्लम्स हुए, मुझे कोविड ड्यूटी में भी डाल दिया गया, बट वो भी मैं झेल गया आराम से, क्योंकि म्यूजिक मेरे साथ था। मैंने कोविड आईसीयू में कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया, फर्स्ट वेव में भी, सेकंड वेव में भी। हालांकि मैं भयभीत भी था कि मुझे लगता था कि शायद मेरी जिंदगी जा सकती है यहाँ पे, बट उसमें भी म्यूजिक ने मुझे सहारा दिया। और एक और चीज मुझे रियलाइज हुई कि मुझे लाइफ में ना और ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ढीला पड़ूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा, तो शायद फिर मैं वक्त नहीं हूं मेरे पास, क्योंकि कोविड भी है, क्या पता लाइफ का कुछ पता नहीं चलता। सो मैंने और ज्यादा मेहनत करना शुरू किया म्यूजिक पे भी। मैंने और ज्यादा टाइम को अपने मैनेज किया, और उसमें ऑब्वियसली मेरी वाइफ ने भी मेरा बहुत साथ दिया। मेरी वाइफ, वी गॉट मैरिड इन 2013, एंड तब से लेकर उन्होंने मुझे म्यूजिक में भी और मेडिसिन में भी बहुत सहयोग किया। वो खुद मेदांता में जॉब करती हैं, शी इज अ डॉक्टर, एंड उनका भी बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है म्यूजिक को लेके भी और मेरे काम को लेके भी। सो उस कोविड काल में, कोविड एरा में, मुझे लगा और ज्यादा इंस्पायर हुआ। ये डिफिकल्ट फेज ने मुझे और ज्यादा झंझोड़ा कि आप और काम करो, क्योंकि वक्त शायद कम बच जाए। तो उस समय मैं और ज्यादा म्यूजिक को लेके भी सक्रिय हुआ। एंड देन केमी मुंबई में थे, उनके साथ मैं पहले ही काम कर रहा था कॉम्पोजिशन में, म्यूजिक। हमने कुछ बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में भी काम किया था उससे पहले। सो उस दौरान मैं एक फिल्म डायरेक्टर से भी कनेक्ट हुआ, मिस्टर आनंद कुमार, एंड वो भी एक डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में हमारा कनेक्शन हुआ ड्यूरिंग कोविड एरा। उन्होंने मेरा म्यूजिक सुना एंड ही लव्ड इट। वो बहुत अच्छी मूवीज हैं, जैसे दिल्ली हाइट्स हैं, जिला गाजियाबाद है, उसके डायरेक्टर जी। उन्होंने म्यूजिक सुना और उनको अच्छा लगा। उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी एक शॉर्ट फिल्म में म्यूजिक देने का। डुबकी नाम है उस मूवी का, MX प्लेयर पे है वो। एंड वो मुझे बहुत प्रेरित हुआ वहां से। मैं 1.5 साल पहले की बात है। एंड तब से लेकर वो मुझे सपोर्ट करते रहे। फिर मैंने अपना म्यूजिक और बाहर निकालना शुरू किया। केमी भी यहाँ आ गए दिल्ली में जी, एंड प्रैश एंड केमी हमारा जो म्यूजिकल ड्यूओ है बहुत सक्रिय हो गए। हमने नए गाने बनाए, हम ऐसे 7500 गाने ऐसे बना के रख दिए हमने। वंडरफुल। और 5 गाने उसमें से रिलीज किए हैं, जो मेरी एल्बम जो अभी 21 दिसंबर को रिलीज हुई थी, दिल बेसब्रा जी, वो सारे म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पे आ गई है। स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, अमेजॉन म्यूजिक, एंड हर जगह अवेलेबल है, आप सुन सकते हो उसको। एंड रेड एफएम इंडीज पे भी फीचर हुई है एल्बम, एंड और भी जगह वो एल्बम इस्तेमाल हो रही है। ओटीटी में भी शायद इस्तेमाल होगी। सभी ने बहुत अच्छे रिव्यूज दिए हैं एल्बम को लेके। डॉक्टर पलाश सेन जो मेरे इंस्पिरेशन एक रहे हैं, एंड उन्होंने भी बहुत सराहा है एल्बम को। उन्होंने इनफैक्ट बोला है कि बहुत अच्छा लगा म्यूजिक उनको, और उसका जो कॉज है वो भी आपको बताऊंगा, तो आपको अच्छा लगेगा सुन के। उस म्यूजिक से
कि स्ट्रीमिंग से जितना भी फंड इकट्ठा होगा या उसकी जो सेल्स होंगी एल्बम की, वो सारा हमारी जो ट्रस्ट है, हॉस्पिटल की ट्रस्ट है विद्या जगत कैंसर फाउंडेशन, जी, उसमें जा रहा है और वो सारा फंड कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रहा है। दैट्स So वो ब्यूटीफुल। बहुत सो जो आपका सपना था कि आप अपनी म्यूजिक से अब जाके- कैंसर को ट्रीट करेंगे, जो मैंने 2011 में सोचा था, अब जाके मैं उसको सच में अकम्प्लिश कर पाया और मैं आई एम एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी, जो मेरे लिए एक बड़ी बात है, मेरे लिए एक सो दोस्तों dream दिल come true है। बेसब्रा इस एल्बम को तो जरूर चेकआउट करिए, और जितना हो सके मुझे ऐसा लगता है हम सब एक पर्पस के लिए इस जिंदगी में आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप अपना पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, इससे बहुत खुशी की बात है। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक आपने अपना पर्पस सॉल्व नहीं किया, तो ढूंढिए और उस पर्पस को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिए। हम इस दुनिया में किसी न किसी की मदद जरूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर हैं, सो कभी ऐसा हुआ कि पेशेंट्स के लिए गाना गाने का दिल किया हो कि कोई बहुत ज्यादा मायूस है तो चलिए आज आपके लिए मैं कभी गाना गा दूं? हालांकि आपके पास, क्योंकि आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सो आपके पास कैंसर के पेशेंट्स आते हैं। मैं ऐसा तो नहीं कर पाया, मैं उनको खुद से नहीं बोल पाया ये बात, बट ये जरूर बताऊंगा कि मेरे पेशेंट्स मेरे म्यूजिक को बहुत फॉलो करते हैं और बहुत लाइक करते हैं, मेरे शोज पे भी आते हैं कई बार। वंडरफुल। एंड इनफैक्ट आपको बताऊंगा, मेरे एक पेशेंट हैं जो ठीक हो चुके हैं, 5-6 साल पहले इलाज किया था उनका मैंने, जो मेरे साथ कनेक्टेड हो गए हैं एंड वो मेरे शोज पे फोटोग्राफी भी करते हैं क्या बात है। मेरे साथ, एंड वो एक तरह से उनका, मैं चाहता हूँ उनकी मदद भी हो। यस, एंड मेरे कई पेशेंट्स बहुत अच्छे वोकेशंस, अच्छे प्रोफेशंस, अपने पैशन फॉलो कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है मुझे देख के। हाँ, ये जरूर मैं बोलूंगा कि कभी कभी मैं किसी 1-2 पेशेंट्स को मैंने बोला है कि आप मुझे म्यूजिक सुनाओ, जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड होते हैं, जी। पेशेंट का गाना जरूर सुन लेता हूँ। बट हाँ, जब मैं काम करता हूँ हॉस्पिटल में तो मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड होता हूँ, उस समय मेरे ध्यान में और कुछ जनरली नहीं रहता है। बट जब मैं काम नहीं कर रहा होता, तब मैं जरूर कोशिश करता हूँ कि मेरे म्यूजिक से पेशेंट्स को खुशी मिले। डॉक्टर मैंने ये जरूर जनरली मैं चाहता हूँ। डॉक्टर्स को देखा है, देर ऑलवेज सीरियस, और आपका पूरा दिन, आई थिंक आई शुड से कि अगर 24 घंटे होते हैं आप लोगों के पास, सो उसमें से आइडियली आपके 18 घंटे तो सिर्फ लोगों की परेशानियों को सॉल्व करने में निकलते मानता हैं। हूँ। तो ऐसे में डॉक्टर्स टेंड टू एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। I सो agree. आपका कोई स्ट्रेस बस्टर है? सो मेरे स्ट्रेस बस्टर मैं बोलूंगा, एक तो मेरी बेबी एंड माय वाइफ, यस, वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड जो भी मुश्किलें होती है, कभी 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 दिन अच्छा नहीं भी जाता, डॉक्टर हमेशा सफल नहीं होते Yes. अपने काम में, है ना, कभी कभी हमें असफलता भी देखनी पड़ती है। एंड वो असफलता की मायूसी मैं किसके साथ शेयर करूँ, यस, है ना, वो मुझे, मेरी फैमिली उसमें हेल्प करती है, मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, माय बेबी इज लिटिल 3.5 years, एंड वो मुझे खुशी देते हैं, है ना। मैं सब लोग को अपने बच्चे खुशी देते हैं, बिल्कुल। वैसा ही मेरे साथ भी है, मैं भी, मेरी फैमिली भी मुझे खुशी देती है। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि उनको खुश रख पाऊँ, जितना हो पाए, जितना वक्त मैं निकाल सकता हूँ। हालांकि हमारे प्रोफेशन में इतना भी आसान नहीं होता फैमिली को टाइम देना, बिल्कुल। मेरी वाइफ भी बिजी डॉक्टर है, सो बट हम कोशिश करते हैं कि हम अपना कर्तव्य और पूरा करें अच्छे से। सो एज अ रोमांटिक हस्बैंड, आपने कभी कोई गाना अपनी वाइफ के लिए कंपोज किया, या बेटी के लिए So- आपने कभी कोई गाना सोचा हो? बेटा, बेटे के लिए, सॉरी। सो मैं आपको बताता हूँ कि जो एल्बम मेरी रिलीज हुई है दिल बेसब्रा, उसमें 5 गाने हैं, जी, वो एक जर्नी है। सो उसमें वो जर्नी स्टार्ट होती है ऐसे कैजुअल फ्लर्टेशन से, जिसमें जो क्लब बेस्ड गाना है, एक फरार करके गाना जो है, सो आप जरूर सुनाइएगा अपने दर्शकों को। एंड उसके उसमें वो इट्स अ क्लब सॉन्ग, पंजाबी क्लब सॉन्ग। एंड उसके बाद जर्नी आगे बढ़ती है, एक और क्लब सॉन्ग है सजना, उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब जो मेरे को फील होती थी, जो मेरी लाइफ में भी कुछ अंश हैं उसके। जी, एंड उसके बाद जो कुछ ऐसे रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, जैसे अगला गाना कहानी है, जो एल्बम में 3rd सॉन्ग है, दैट्स काइंड ऑफ अ लव स्टोरी। एंड उसमें कुछ मेरा और मेरी वाइफ का भी उसमें इंस्पिरेशन जरूर रहा है। एंड वो गाना बोल सकते हो कि मैं उन्हीं के लिए कंपोज किया और डेडिकेट किया उनको। एंड ऑब्वियसली कैमी ने उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया है गाना कंपोज होने में और पूरी गाने का स्ट्रक्चर में, हम दोनों ने मिलके ही बनाया वो गाना। एंड चौथा गाना दिल बेसब्रा है, जो अगेन एक रोमांटिक सॉन्ग है। तो लव जब मजबूत हो जाता है, वो उसके बारे में बहुत ज्यादा मजबूती आ जाती है लव में। और जो आखिरी गाना है, वो मैंने सोचा था कि लव की जो जर्नी है ना, उसमें हार्ट ब्रेक भी आना चाहिए, यस, क्योंकि वो एक फीलिंग है, इमोशन है जो दिखना चाहिए। तो वो एक दुनिया बुला चुका सॉन्ग है, जो 5th सॉन्ग है इस एल्बम का, जिसमें हार्ट अटैक के बारे में बात की गई है। सो ओवरऑल एक ये पूरी स्टोरी है, एक जर्नी है एक कपल की, और उसमें कुछ अंश मतलब जो ड्रॉ किए हैं, मेरी लाइफ की जो इंस्पिरेशन है, मेरी वाइफ एंड हमारी जो जर्नी रही है, कुछ अंश उसमें से भी ड्रॉ किए, जो मैंने लिखे हैं गाने।
डॉक्टर प्रशांत, कभी लगता है कि बॉलीवुड के लिए भी आप गाना देना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी इस समय चीज़ें अच्छी हैं मेरे म्यूज़िक के लिए और बॉलीवुड से कनेक्टेड हूँ मैं। इनफैक्ट जो एक म्यूज़िक लेबल है धमाका, जो इनफैक्ट जिसमें जो प्रियांक हैं, जो प्रियांक शर्मा एंड पारस मेहता, उनका म्यूज़िक लेबल है धमाका। एंड इसमें बड़े आर्टिस्ट इन्वॉल्व हैं, जैसे पद्मिनी कोल्हापुरी जी हैं, श्रद्धा कपूर जी हैं, ये सब इन्वॉल्व हैं। एंड उन उसमें लेबल में उनका बिल्कुल बड़ा रोल है। एंड उसमें हमारे 5 गाने शॉर्टलिस्ट हुए हैं। वाह। सो वो जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे, मे बी इस साल या अगले साल, जैसे भी वो गाने रिलीज होंगे। एंड बड़े धमाके के साथ। बिल्कुल। धमाका इज द नेम ऑफ द म्यूजिक लेबल। Yes. इट्स अ न्यू म्यूजिक लेबल एंड उसमें 3 गाने अभी रिलीज हुए भी हैं उनके लेवल पे। सो वो हो रहा है। उसके अलावा और भी लोगों से कनेक्टेड हैं, जो फिल्म्स बना रहे हैं, म्यूजिक जिनको चाहिए, वेब सीरीज हैं, ओटीटी हैं, उनके पास भी हमारे गाने शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। क्योंकि मैंने अब देखा है कि इस 2 साल में समहाउ मेरा म्यूजिक ऐसे ग्रो किया है, क्रिएटिविटी बढ़ी है। डिवाइन इंटरवेंशन है इसमें, मैंने कुछ बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले किया है। सरस्वती माँ की कृपा होती है ना, जैसे जी बिल्कुल। आपका वक्त आता है अपने आप कि आपकी क्रिएटिविटी अच्छी हो जाती है अचानक। सो वो चीजें हो रही हैं और लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है। सो अभी हम ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे चीजें पिकअप हो रही हैं, म्यूजिक को भी बढ़ावा मिल रहा है और उस म्यूजिक के माध्यम से मैं सोसाइटी को हेल्प भी कर पा रहा हूँ। सो वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसको मैं बहुत ज्यादा दिल जान से एंजॉय कर रहा हूँ। सो आप एक बहुत लंबी जर्नी तो आप कवर करके आए हैं, जिसमें बहुत सारे अच्छी चीजें हुई हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी आपने फेस करे, लेकिन क्या कोई ऐसा ड्रीम है जो अभी भी बाकी है? सो मैं आपको बताता हूँ कि मैं ड्रीम्स तो बहुत सारे देखता हूँ जी। मैं बहुत बड़ा भी सोचता हूँ, बट मैं ना लाइफ को कभी बहुत ज्यादा, आप देखते हो कि मैं बहुत सीरियस काम करता हूँ और जी। बहुत ज्यादा मैं सिंसेरिटी से करता हूँ जो भी करता हूँ। बट मैं फिर भी, क्योंकि मैं शायद मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए ना मैं लाइफ को ज्यादा समझने लग गया हूँ। मैं ये जानता हूँ कि शायद वक्त का पता नहीं है, कल का भी पता नहीं है, परसों का भी पता नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा दूर का अभी भी नहीं सोचना पसंद करता। हालांकि मेरे मन में भी, जैसे सभी ह्यूमन बींग्स के मन में ख्वाहिशें होती हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो होते हैं, सबको होते हैं और होने भी चाहिए। बट मैं इस बात से मायूसी नहीं रखता अपने अंदर, कि मैं कोई रिग्रेट्स नहीं रखता कि मेरा ड्रीम शायद नहीं पूरा हो, ये काम नहीं हो, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँ। ये सोच के मैं नहीं जीता। मैं सिर्फ ये सोच के जीता हूँ ये एक प्रोसेस है और ये मेरे लिए डिफाइंड हुआ है शायद। तो इसी जर्नी में मैं चलता हूँ और मुझे पता, मैंने दुख देखे भी हैं जिंदगी में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ दुख आते हैं और आगे भी शायद आ भी सकते हैं। वी कांट प्रेडिक्ट दैट, बट शायद वो भी मेरी एक जर्नी का पार्ट होगा। शायद जो भी जिसकी लाइफ में मुश्किलें आती है वो आपको सिखाती है, और शायद जैसा मैं हूँ आज या जो मैं कर पा रहा हूँ उसमें उन कठिनाइयों का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर वो कठिनाइयाँ नहीं होती, मुश्किलें नहीं होती, तो शायद मैं ऐसी सोच नहीं रखता या मेरे अंदर वो ह्यूमिलिटी या सिंसियरिटी नहीं आती। तो मैं लाइफ को ज्यादा अच्छा समझ, और उसमें पेशेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। पेशेंट मुझे सिखा के जाते हैं कि आपको कैसा इंसान होना चाहिए। मेरे जो इंसानियत होनी चाहिए, जो एम्पैथी होनी चाहिए, क्या मुझे किस तरह की बिहेवियर होनी चाहिए, किस तरह मुझे जीना चाहिए, उसमें पेशेंट मुझे सिखाते हैं। मैं हमेशा सही नहीं होता है ना, क्योंकि मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। एंड पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज भी मुझे बता सकती हैं और मुझे उन्होंने अच्छा इंसान बनाया है, मैं मानता हूँ। तो मैं अपने पेशेंट्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया है कि किस तरह का इंसान अच्छा होता है और किस तरह का, मतलब मैं कैसा इंसान किसी को एक्सपेक्ट करता हूँ सामने, वैसा मुझे भी होना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, मैं भी परफेक्ट नहीं मानता खुद को, बट हाँ मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि मैं लोगों के काम आ सकूँ और अच्छा इंसान बनूँ। एक ऐसे डॉक्टर जो काम कंपोज्ड, ऑलवेज पॉजिटिव, और साथ के साथ हमेशा एवर एनर्जेटिक, यानी आप इन्हें कभी भी फोन करें तो ये उन डॉक्टर्स में से नहीं है जो आपके फोन को डिक्लाइन करें, लेकिन ये उन डॉक्टर्स में से हैं जो फोन उठाकर आपकी मदद हमेशा करेंगे। और यही मुझे लगता है आपको भगवान का गिफ्ट है कि आप इस पूरे समाज की भी और साथ के साथ इस म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी बातें हमने की, ढेर सारा समय आज हमने आपके लिया, लेकिन जाने से पहले हमारे सभी दर्शकों को क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगे? मैं बस एक छोटा सा संदेश दूंगा कि लाइफ एक्चुअली इज नॉट अबाउट अ गोल, लाइफ इज ओनली अबाउट द जर्नी। और ये काफी जगह आपने पढ़ा भी होगा, बट मैं यही संदेश देता हूँ और मैं खुद को भी बार बार ये बोलता हूँ कि कल का पता नहीं है, बट आज ये जर्नी चल रही है एंड वी शुड एंजॉय दिस जर्नी जब तक भी वो चल रही है। और जो भी उसमें हो रहा है,
लेट दिस अनरोल, लेट दिस जर्नी गो ऑन. आप अपना पैशनेट एफर्ट दीजिए हर चीज में एंड लेट दिस जर्नी गो ऑन. गोल ओरिएंटेड वर्क एक हद तक ठीक है, बट यू कांट बी ऑब्सेस्ड विद योर गोल्स. Yes. हम मायूस नहीं हो सकते अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो इट्स ओके, शायद कोई और पाथ होगा, बट वॉकिंग दैट पाथ एंड एंजॉइंग इट ऑल अलोंग, दैट इज व्हाट आई फेल्ट लाइफ इज ऑल अबाउट. वो मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है. बट ये एक बहुत खूबसूरत ओपिनियन है, क्योंकि आप देखिए, आप म्यूजिक भी इतना अच्छा कर रहे थे, लेकिन आपने लोगों की सेवा करने को चुना और उसे अपना प्रोफेशन बनाया और पैशन वही रखा जिससे आप न सिर्फ अपने आप को लेकिन बहुत सारे लोगों को म्यूजिक के जरिए बहुत खूबसूरत संदेश भी दे पा रहे हैं और ढेर सारा एंटरटेनमेंट भी दे पा रहे हैं. तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी डॉक्टर थैंक प्रशांत. यू सो मच भावना फॉर हैविंग मी हियर. रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू. और दोस्तों, अब मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते एक खास मुलाकात में होगी एक बार फिर से आपसे मुलाकात. लेकिन तब तक के लिए आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM के साथ. फील गुड, फील लाइक.